अरे वाह वाह, आप हमारे कमरे में बिला वजह तकलीफ कर रही हो। हाँ वाकई बिला वजह ही तकलीफ करती हूँ मैं। क्या वजह, तुम बड़े गुस्से में हो? तुमने कमरे का फिर से वही हाल कर दिया। कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम्हें इस सब से सुकून कैसे मिलता है। मुझे तो भाई तुम्हें देख के सुकून मिलता है। बैठो। मैंने तुम्हें बताया भी था ना कि बेतरतीबी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अगर हर चीज अपनी जगह पे सेट होना तो अजीब सी वहशत होने लगती है मुझे, और रातों को नींद नहीं आती मुझे अगर हर चीज साफ सुथरी अपनी जगह पर हो। और यकीन करो, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सब कुछ अपनी जगह पे सेट रखूं, साफ रखूं, लेकिन क्या करूं, नहीं होता। अजीब जुनूनी हूं मैं। अच्छा, कभी कभी बड़ी से बड़ी बात पे भी बेकाबू नहीं होता मैं, लेकिन कभी कभी छोटी सी छोटी बात पर भी ना मेरा दिल करता है कि सामने वाले का कत्ल कर दूं। वाकई। और नहीं तो क्या, बिल्कुल ऐसा ही हूं मैं, बिल्कुल ऐसा। इसका मतलब है ताया वो बिल्कुल ठीक ही कहते हैं मुझे, वैशी। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। मैं तो जा रही। तुम भी मुझे वैशी समझती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ मुझे जाने दो। अजीब इंसान हो यार, अजीब हरकतें। लेकिन आदतें बदल भी तो सकती हैं। नहीं, ये मेरी फितरत है। कोशिश तो करो, कोशिश करने से बदल सकते हैं। वाकई? हाँ, तुम सिर्फ एक बार कोशिश करो खुद को बदलने की। ठीक है, तुम कहती हो तो आज से कोशिश शुरू। तुम्हें पता है, तुम प्यार से कुछ भी बोलो ना, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। अच्छा, तो फिर एक और बात मानोगे? क्या? मुझे रोज रोज कॉलेज से मत लेने आया करो, अच्छा नहीं लगता। हम घर पे मिल तो लेते हैं। फिर तुम्हारा यहाँ पे वही होगा, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। मैं तुमसे घर में नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि इस घर में मुझे घुटन होती है। घर में घुटन होती है ना? ये भी अजीब आदत है मेरी। जी, लेकिन अब आप अपनी आदतें बदलेंगे। घर में ज्यादा दिलचस्पी लें और ताई अम्मी के साथ एक अच्छे बेटे बनकर पेश आएंगे। और कुछ? और ताया अबू के साथ अच्छा रवैया रखना होगा। ओके? करोगे ना? आपका हुक्म सर, आंखों पर। गुड बॉय। ओके, मैं जा रही हूँ। हमसे पागल। अरे आप फिर शुरू हो गए? कम से कम नाश्ते की टेबल पे तो अखबार छोड़ देना। चले नाश्ता करें। अगर आपको इजाजत नहीं है तो लाए, मैं पढ़ लेता हूँ। अरे उनको मना किया, अब तुम शुरू हो गए। रखो, नाश्ता करो। चलो कोई बात नहीं,
पढ़ लेने तो ऑफिस जाकर मौका कहाँ मिलता होगा बेचारे को। सिफारिश करने का शुक्रिया। सुबिया बेटा रुक क्यों गई, आओ ना। अस्सलाम वालेकुम तायबू। भाई सलाम बिट्टो, आजो आजो नाश्ता करो। कितना अच्छा लग रहा है, आज सब साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। है ना, माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। भी ना नहीं भाई, मैं तो बहुत फुल हो गया हूँ। पानी बस एक गिलास अगर पिला दो तो। मैं भी है ना? लेके आती हूँ। भाई ले आओ पानी। चलो शुक्रिया, लाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिट्टो, मैं जा रहा हूँ, अगर तुमने चलना है तो चलो। जी तायबू। पर कुछ खा तो लो। नहीं नहीं, बस मैंने जूस पी लिया ना, मैं यूनिवर्सिटी जाके कुछ खा लूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह की अमान। हाँ हेलो, हाँ सामान लेकर आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। बेटा तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? बेहतरीन। मेरी दुआ है तुम्हारी हर ख्वाहिश अल्लाह पूरी करे। बस आप दुआ में हमेशा याद रखें। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए बेटा। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। अम्मी ऐसे कैसे चलेगा? आप दवाई भी टाइम पे नहीं खाती, कोई तो बात मान लिया करें मेरी। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। एक तो तुम्हें ना हर वक्त मेरी माँ बनने का शौक होता है, कुछ नहीं होता। अम्मी आप भी ना। खाला मुनीरा। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है। क्या हुआ? बस वही जो होता है, देखें सुने कैसे खांस रही हैं ये। डॉक्टर के पास गई थी? आपको तो पता है खाला, कहाँ जाती हैं ये। मैं स्पीकर पे डाल रही हूँ, आप उनको खुद कहें। ये लड़की भी ना। अस्सलाम वालेकुम बाजी। या अल्लाह, शाकरा तुम्हें तो बहुत खांसी हो रही है। खुदा के लिए खुद पे ध्यान दो। बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं होता मुझे। शाकरा बच्ची परेशान हो रही है, इसका भी पता है मुझे। अभी 2-3 दिन ऐसे ही परेशान रहेगी, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर को दिखा तो दो। मैंने पैसे भिजवाए तो थे, अगर कम है तो मैं और भिजवा देती हूँ। खाला ये पैसे ना मेरी जहेज के लिए जमा कर रही हैं। अपनी तबीयत को छोड़ के इन्हें मेरी शादी की फिक्र है। क्या? अरे इसकी मत सुनिएगा, ये तो ऐसे ही लगी रहती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है। सही कह रही है वो, और मैं जानती हूँ तुम्हें। मैं भला थोड़ी कभी तुमसे जहेज मांगूंगी, और ना ही आसिफ कभी कहेगा। और माशाल्लाह अब तो आसिफ की जॉब भी लग गई है। आखिर माँ हूँ ना, खाली हाथ तो बेटी को रुखसत नहीं करूंगी। 2-4 चीजें तो जोड़नी ही हैं। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। बस सदफ की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, एक दिन भी देर नहीं लगाऊंगी उसे अपनी बहू बनाने में। आमीन आमीन, इंशाल्लाह अल्लाह पाक को दिन जल्दी लाए बाजी। आपकी जुबान मुबारक हो। आमीन। चलो ठीक है, डॉक्टर से वापस आके मुझे जरूर बताना हाँ डॉक्टर ने क्या कहा। वापस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज खाला। सुन लिया क्या कहा खाला ने? बस तो यही ख्वाहिश है कि जल्दी से तुम अपने घर की हो जाओ।
चलोगे तुम मेरे साथ आज? तुम भी अजीब हो। जब जाने का बोलो तो साथ चलती नहीं हो। और यार चलो मर्जी है तुम्हारी। आज नहीं, पता है अम्मी को नहीं बताया हुआ ना। फिर तुम मेरे साथ तो चलो ना। नहीं, मुझे एक्चुअली लैब में काम है तो मैं वो करके रात चलो अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। आज हम लोग चलते हैं फिर। अच्छा वो क्लास बहुत टफ थी है ना? बहुत चलो फिर कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कज़न हूँ तुम्हारा, पिक करने आया हूँ। कजन हो ये सिर्फ मुझे पता है और तो किसी को नहीं पता ना। अच्छा नहीं लगता ताहिर। अरे चलो मैं तुम्हें कहीं। ताहिर क्या हो गया है? मैं नहीं जा सकती, मैंने ताई अम्मी को भी नहीं बताया। मुनीरा मामी तुम्हारी कोई अम्मी नहीं है, मैं उनसे बात करता हूँ। इधर तो मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। बहुत तंग किया हुआ है तुमने मुझे। हेलो अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वो अम्मी ने ना ताहिर को भेज दिया है कॉलेज मुझे पिक करने के लिए, तो मैं इसी के साथ जा रही हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ड्राइवर को तायबो के पास भेज देती हूँ। जी जी घर जा रही हूँ। चलें ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। ये हुई ना बात। अच्छा घर चलना है, हाँ लेकिन जो बात मैंने तुमसे करनी है वो घर पे हो नहीं सकती। तो फिर वो कहीं भी नहीं हो सकती। चलो ठीक है, घर ही चलते हैं। जाएंगे कैसे? गाड़ी लाया था दोस्त से, देखो मुझे वापस भी आना होगा। जहाँ से पिक किया है वहीं छोड़ूंगा वापस। ओके, फिर से गाड़ी उधार लोगे? जाहिर है अगर अपनी होती तो मैं रोज पिक करने ना आ जाता। पागल हो। कहाँ है गाड़ी? अरे वाह, थैंक यू। सोबिया, सोबिया, क्या हुआ आसिफ? सोबिया को क्यों ढूंढ रहे हो? वो उसने किताबें मंगवाई थी, वो दिन थी। कहाँ है वो? नहीं वो तो अभी यहाँ नहीं है, सलमा ने बुलवाया है, घर गई है। अच्छा, खाना खाओ? नहीं मैं नहीं खाऊंगा। आपने खा लिया? मैंने क्या खाना है, घर पे कोई था ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं चाहा खाना खाने को। अच्छा एक काम कर, आप खाने लगाए, मैं चेंज करता हूँ। ये लो तुम्हारी कॉफी। क्यों? बड़े दिनों बाद तुम्हारे हाथ की कॉफी मिली है। तो सभी से कह दिया करो, वो भी तो इतनी अच्छी कॉफी बनाती है। हाँ मगर तुम्हारी बात और है ना। वैसे ही चंद दिनों में तुम मेरे लिए कॉफी बनाया करोगी। क्या मतलब? क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? यहाँ हमारे रिश्ते की ऑफिशियल बातें चल रही हैं और तुम ये कह रही हो। क्या बात, तुम खुश नहीं हो? अब किसने कहा ये? तुम्हारी खामोशी ने। खामोशी का ये मतलब होता है? नहीं मगर दिल में ख्याल तो आ ही जाता है ना। और वैसे भी एक बात को पूरे होने का वक्त आ गया है। अब ऐसे तुम खामोश रहोगी तो मैं इसका क्या मतलब दूं? कुछ नहीं। देखो ताहिर, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अम्मी ने बताया था मुझे इस बारे में, लेकिन
मैंने ही उन्हें मना कर दिया। क्यों मना किया? तुम जानते हो मैंने सारी जिंदगी कैसे गुजारी है और मेरे क्या ख्वाब हैं। मैं आगे एक पूरे साइड जिंदगी चाहती हूँ ताहिर। एक अच्छा खूबसूरत घर चाहती हूँ, घूमने फिरने के लिए गाड़ी चाहती हूँ, नौकर चाकर चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस चीज़ पर हाथ रखूँ वो मेरी हो जाए। और इसीलिए मैं CSS कर रहा हूँ, मगर मुझे लगता है कि कोई और तरकीब अपनानी पड़ेगी। मैं कोई शॉर्टकट तलाश कर रहा हूँ। और सोबिया, मैंने तुमसे एक बात भी छुपाई थी। मैं शायद बाहर जाने का कर रहा हूँ। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब मैं कल ये कमरा साफ करूंगी, लेकिन इस कमरे के साफ होने के बाद तुम्हें अपना दिल भी साफ करना होगा। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें सुन के ये अजीब लगेगा, मगर अब सभी का देवर है। वो गया था बाहर, उसकी भी कोई सैलरी मामूली नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? याद है हम ऐसे लोगों का कितना मजाक उड़ाया करते थे जो जिंदगी में शॉर्टकट तलाश करते हैं। वो बचपन था ताहिर, अब हम बड़े हो चुके हैं। मैं तो कहती हूँ जिसको जहाँ जो मौका मिले बस अपनी जिंदगी बनाए। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम कह रही हो। मेरे बिना रह लो? कुछ पाने जा रहे हो ना तो रह लूंगी। और तुम पहले जाओ तो सही, अपनी जिंदगी तो बनाओ, फिर सोच लेंगे सबके बारे में। और ताहिर, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। घर में किसी को पता ना चले। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे फोर्स करे, शादी कर लो, मंगनी कर लो, क्योंकि मैं नहीं करना। सोबिया, रिलैक्स, बेफिक्र हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके? वैसे भी मैंने तुम्हें सब बता के अपना भी दिल हल्का कर लिया। वैसे तुम ये सब मुझे बताए बगैर भी कर सकते थे। ऐसे कैसे कर लेता? बचपन से लेकर आज तक जितने ख्वाब देखे तुम्हारे साथ देखे। ताहिर, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसान को मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स उठाने पड़ जाते हैं। ज़माने के साथ चलना पड़ता है। मगर तुम और मैं हर कदम एक साथ चलेंगे, चाहे तुम मेरे पास हो या ना हो। मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय करूँ। क्या हो रहा है यार? ये क्या हो रहा है? आप तो यूं ही उदास हो जाती हैं। आ तो गई हूँ आपके पास। अरे मुझसे पूछो कैसे गुजरता है मेरा वक्त तुम्हारे बगैर। क्या फायदा उस शाइस्ता को करीब आने का? उसे बुला लिया करें ना अपने पास। उस बेचारी का कोई हाल है जो बुला लिया करूं उसे अपनी तन्हाई दूर करने के लिए? मेरी ना मानिए, आप ही ने उसको डरा डरा कर पाला है, इसीलिए आज वो ससुराल में पिस रही है। शादी के बाद हर तरह के हालात में गुजारा करना पड़ता है। कोई खुशी, कोई आपस की मोहब्बत, कोई दिल का चैन भी तो हो। जरूरी नहीं है कि हर नामालूम शख्स और उसके बेकार से खानदान की मार सिर्फ इसलिए खाई जाए क्योंकि वो शौहर है। तो आला तालीम तुम्हें ये सब सिखा रही है? जी नहीं,
आपका, मेरा, इंसानों का और इस दुनिया में रहने वाले जानवरों का क्या हक है, ये सिखा रही है तालीम मुझे। हमें ये दौरे जाहिलियत नहीं है, यहाँ लड़कियों के राइट्स हैं। शाइस्ता अगर खुश नहीं है शादी में तो छोड़ दे उसे। हाँ, तुम्हारा तो दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया। ये ठीक होगा भी नहीं। मेरी बेचारी बहन को बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनाया हुआ है, मेरा बस चले ना मैं तो। बेबी तुम ना अपने काम से काम रखो। ये मेरा ही दिमाग खराब है जो तुम्हारी मोहब्बत में घुले जा रही हूँ। पता नहीं क्यों बुला लेती हूँ मैं तुम्हें बार बार। बेफिक्र हो जाए, बहुत जल्द चली जाऊंगी मैं यहाँ से। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा अम्मी, मजलूम का साथ ना देना और उसे जुल्म सहने पर मजबूर करते रहना भी जुल्म होता है। अच्छा, कोई और हुक्म? पाओ इधर करें। नहीं 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 नहीं, क्यों जहमत कर रही हैं? गुनाहगार करेंगी क्या? अम्मी क्या कर रही हैं? अरे नहीं, छोड़ो। अम्मी मैं दबाऊंगी, रहने दो ना। सीधे करें। या अल्लाह, ये हो क्या रहा है? अब तुम सिखाओगी मुझे? गुस्सा दिला देती हैं आप मुझे। अच्छा, तो मामला ये है कि तुम मेरे बगैर चंद घंटे भी नहीं गुजार सकते। बोलो, ऐसा ही है ना? छोटा बच्चा हो जो तुम मेरे इम्तिहान लोगी अभी। मोहब्बत में एक दूसरे को आजमाया नहीं करते। अम्मी ने बुला लिया था इसलिए मुझे जाना पड़ा, वरना। ताहिर के साथ क्यों गई? ओह अच्छा, तो बुरा ये लगा। ये मजाक नहीं है, बेसकून हो जाता हूँ मैं अगर तुम इधर उधर हो जाओ। आई लव यू यार। मुझसे मोहब्बत है ना, तो इसे छोड़ना होगा। और जब कभी तुम्हारी याद आए तुम ना हो फिर? तो कम से कम सिगरेट तो ना पिया करो। मुझे तो लग रहा है पता नहीं तायब वो कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा। मुझे इस बात की परवाह होनी चाहिए। बिल्कुल। देखो आसिफ, तुम्हें घर में अपनी पोजीशन ठीक करनी होगी। मतलब तुम बहुत अच्छे हो, बस गुस्सा करते वक्त तुम किसी का ध्यान नहीं करते, किसी को भी हर्ट कर देते हो। तो ये कि मैं चाहती हूँ कि सब तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी इज्जत हो, सब तुमसे प्यार करें। प्यार मुझसे कौन करेगा? मैं नहीं करती। तुम ही तो करती हो और मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। लेकिन मुझे चाहिए क्या? कामयाबी, सुकून, जिंदगी में मकाम। तुम्हारे लिए, हमारे लिए, मुझे ये सब चाहिए। तुम मेरे साथ हुई दुनिया जीत कर दिखा दूंगा। प्रॉमिस? पक्का। ठीक है। ये उठा लो। नहीं। तो वो देखो। काफ़ी मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही मुश्किल है। मैं सोबिया को देखती हूँ कि सारी रात पढ़ती रहती है, बच्ची सोती नहीं। बुरा हाल हुआ होता है आजकल, तो इतने ज्यादा एग्जाम्स चल रहे होते हैं, ड्रॉप्स चल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली पता नहीं आ जाना चाहिए था उसको। आंटी मेडिकल की स्टडीज का आपको पता है कितनी मुश्किल होती है। पेपर्स वगैरह चेक करवा रही होगी, आप परेशान नहीं हो, आ जाइए अभी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सोबिया भी आ गई। बेटा तुम्हारा प्रैक्टिकल इतनी देर से खत्म हुआ, तुम्हारी दोस्त तो पहले ही आ गई। जी वो बस थोड़ी देर हो गई, टीचर से बात कर रही थी। चलो तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। ओ हेलो, ये कौन से प्रैक्टिकल चल रहे हैं जिनका हमें पता ही नहीं? इन प्रैक्टिकल्स का तो हमें इल्म नहीं है। आहिस्ता बोलो। ओ हेलो, ये इतना तैयार होके कहाँ से आ रही हो तुम? वो मैं और ये ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कब से चल रहा है ये?
आंटी बता रही थी कि रोज देर से आती हो तुम। इधर आओ मेरे साथ। तुम यहाँ कैसे? क्यों, क्या हुआ? घबरा क्यों गई हो? ये तो मैं इत्तेफाक से यहाँ आ गई, वरना तो पता नहीं कब तक तुम्हारे प्रैक्टिकल्स चलते रहते हैं। तुमने ताई अम्मी से तो कुछ नहीं कहा? हाँ कहा ना, क्यों ना कहूँ। ला समीना, ये क्या कर दिया है तुमने? एक बात बताओ, ये हर दूसरे दिन प्रैक्टिकल्स का बहाना करके जाती कहाँ हो? तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ताई अम्मी से कहा क्या है? क्या कहूंगी मैं? मतलब जब तुम आई तो तुमने उनसे क्या कहा, क्या पूछा उनसे? पूछ रही थी कि सोबिया कहाँ है। फिर उन्होंने पूछा कि मैं प्रैक्टिकल्स के लिए क्यों नहीं रुकी। फिर तुमने क्या कहा? मैंने बता दिया कि प्रैक्टिकल्स तो हो ही नहीं रहे। समीना, तुम कोई बहाना नहीं कर सकती थी? हाँ, जैसे कि मुझे पता था कि क्या बहाना बनाना है, या मुझे पता था कि सीक्रेट प्रैक्टिकल्स के नाम पे क्या चल रहा है। अच्छा अभी तुम इसी ना बोलो, खुशी बताया। कसम से? हाँ। शुक्र। वैसे ये बातें छुपने वाली नहीं है। बताओ कौन है वो जिसके लिए अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हो? वो आसिफ। What? आसिफ? कब से? जब से तुमने कहा तब से। गॉड यार, तुम पागल तो नहीं हो गई? यार मैं तो कब से करके भूल भी चुकी थी। लेकिन जब मैंने सोचा ना तो मुझे वो बहुत मासूम नजर आया। वो सोबिया, क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? तुम्हारी बातों से दिल घबरा रहा है मेरा। क्यों? उठो यार, चलो। किधर? सफोकेशन हो रही है, बाहर लेके चलो मुझे। समीना यार बैठो ना। क्या हो गया है तुम्हें? यार दिल बैठ रहा है मेरा। अच्छा मेरी बात तो सुनो, रुको। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था, गलती हो गई। हाँ हाँ, मैं ही ओवर रिएक्ट करती हूँ। क्या हुआ? हाउ स्वीट। ये देख, आसिफ का मैसेज आया। तुम ना बहुत आगे निकल गई हो सोबिया। वो है ही इतना अच्छा। अगर तुम मेरी जगह पे होती ना तो तुम्हें भी इतने अच्छे लड़के से हमदर्दी करते करते प्यार हो ही जाता। हाँ लेकिन ये सोचो, इस तरह रोज उसके साथ वक्त गुजारना, और भी तुमने खुद ही बताया कि किस कदर वेश्या आदमी है वो तब था जब मैं उसको जानती नहीं थी, लेकिन मैंने जितना उसके साथ टाइम स्पेंड किया ना तो तुम यकीन करो उससे ज्यादा स्वीट इंसान कोई है ही नहीं। वो ऐसा इंसान है जैसे किसी इंसान के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ महरूमियां हो। तुम जिस बात में बिल्कुल अंधी हो गई। तुमने सोचा तुम क्या कर रही हो? अगर तुम्हारी अम्मी को पता चला ना कि तुम ये गुल खिला रही हो तो वो सोचा क्या करेंगे? मुझे पता है, मैं आसिफ को कहती भी हूँ लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं है और एकदम से जज्बाती हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सच में वैश्य है। तुम मनाओ उसे। ये क्या बात है कि प्यार में अंधी होकर हद से गुजरती जा रही हो? ताया अबू और ताई अम्मी को पता चल गया, क्या होगा? अच्छा अब मुझे डराओ तो मत। तुम्हें सोच के इतना डर लग रहा है, सोचो अगर ऐसा वाकई हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार तुम इतना हद से गुजर जाओगी। अब होश में आओ, ठीक है? और ताहिर भाई का पता है? ताहिर भाई को पता चल गया तब क्या होगा? उसकी तो फिक्र ना ही करो, उसे तो खुद का नहीं पता कि वो चाहता क्या है। कभी बाहर जाना है, कभी सीएसएस करना है। हाँ, और आसिफ, उसका तो तुम्हें पता है। आसिफ के ना बहुत लाइफ गोल्स है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। और एटलीस्ट ये घर तो है, नौकर चाकर है। और तुम तो जानती हो ना बचपन से मेरे क्या ख्वाब है। यानी तुमने हर एक के लिए अपना मयार बनाया हुआ। कुछ पाने के लिए ना हाथ पैर चलाने ही पड़ते हैं। लेकिन तुम ठीक कह रही हो समीना, मैं कंट्रोल करूंगी। कंट्रोल यानी खत्म नहीं। जितना वैसे तुमने मुझे डरा दिया ना, मुझे नहीं लगता कि मैं आसिफ के साथ कहीं भी बाहर निकल सकूंगी। और तुमने उसको जहां लाके खड़ा कर दिया है ना, अब अगर तुम्हारे मना करने के बावजूद उसने अपना वेश्यपन दिखा दिया तो? उसी वक्त के लिए तो मैंने उससे राम किया,
तुम देखो, आहिस्ता आहिस्ता मेरी सारी बातें मानने लगेगा। होश में आ जाओ सोबिया, प्लीज। अच्छा, दिखा। मजीद, मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ हाँ, ले लो जितने चाहिए। करना क्या है? वो मैं सोच रही थी कि सोबिया के लिए 2-3 सूट ले लूं। मौसम बदल रहा है, बच्ची कॉलेज जाती है, जरूरत तो रहती है ना कपड़ों की। अरे तो 100 दफा दिला दो, बिट्टो है मेरी, जितने चाहे मर्जी दिला दो। और वो कल शाकरा भी आ रही है। अरे क्या जरूरत है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद तुम्हारा चक्कर तो लग ही जाता है, रहने दो बस। मजीद मेरी बहन है, वो मना तो नहीं कर सकती ना। और वैसे भी बहुत लंबे अरसे के बाद आ रही है वो। अच्छा ठीक है, आने दो। वो जो बिट्टो की तुम कह रही थी ना कपड़े शपड़े लेने, वो ले लो। अच्छा है, भाभी को तंग भी नहीं करेगी। वो कहाँ तंग करती है, इतनी प्यारी बच्ची। इसमें तो कोई शक नहीं, मेरी बिट्टो बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जैसे ही आमिर आते हैं तो मैं सलमा भाभी से बात करता हूँ, इसी बहाने घर में डॉक्टर बहू आ जाएगी। जी, वो तो बहुत आगे की बात है ना, जब वक्त आएगा तब देखेंगे। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन सच ये है मुनीरा बेगम कि मुझे इन दोनों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। जी, अल्लाह खैर। तुम जज्बात में बिल्कुल अंधी हो गई। तुम्हें पता भी है तुम किस तरफ जा रही हो? तुमने सोचा है तुम क्या कर रही हो? अगर तुम्हारी अम्मी को पता चला ना कि तुम ये गुल खिला रही हो तो क्या होगा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार तुम इतना हद से गुजर जाओगी। अगर ताया अब्बू और ताई अम्मी को पता चल गया क्या होगा? कोशिश तो करो, कोशिश करने से बदल सकते हैं। वाकई? हाँ, तुम सिर्फ एक बार कोशिश करो खुद को बदलने की। ठीक है, तुम कहती हो तो आज से कोशिश शुरू। तुम्हें पता है, तुम प्यार से कुछ भी बोलो ना, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। और तुमने उसको जहां लाके खड़ा कर दिया है ना, अब अगर तुम्हारे मना करने के बावजूद उसने अपना वहशीपन दिखा दिया तो? वाकई ये मैं क्या करने जा रही हूँ? मुझे अपने आप को संभालना होगा। आसिफ जी? बेटा, मैं आजकल देख रही हूँ तुम एक ही टाइम पे घर से बाहर जाते हो, एक ही टाइम पे घर वापस आते हो, एक रूटीन सी बन गई है। क्या कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया? आपको ना, आपको पुलिस में या फिर किसी बड़े इदारे में होना चाहिए था, खुफिया इदारे में, बड़ा ऑफिस है। हाँ बेटा, मैं तो कुछ नहीं बन सकी, तुम ही कुछ बन जाओ। मसलन? एक अच्छा बेटा। आप अगर गौर से देखें ना और मुझ पर ध्यान दें तो मैं आपको एक अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा बेटा नजर आऊंगा। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मेरी शक्ल में भी आमिर ही नजर आएगा। देखो आसिफ, मुझे बड़ा अच्छा लगा तुमने सबके साथ मिल बैठ के नाश्ता किया, इतना अच्छा मजीद के साथ बिहेव किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम रोज ही ऐसे हों, तुम, मैं, आमिर, मजीद एक हैप्पी फैमिली बन के रहें? नहीं हो सकता। अच्छा, कम से कम मैं तो नहीं हूँ। तो फिर कौन है? इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है, बहुत।
और मैं एक ज़रूरी काम से किसी से मिलने जा रहा हूँ, तो आप ये गैर ज़रूरी लोगों का जिक्र करके मेरा दिमाग टेक केयर। फिर उल्टे जवाब।